ये नरसिंह मेहता का काव्य खंड से लिया गया नया पाठ है। और पाठ में क्या है, वैष्णव जन, ये भजन है। महात्मा गांधी जी भी इस भजन को बहुत गाते थे। अब वैष्णव जन किसे कहते हैं, पहले तो यहाँ हम समझेंगे इसे। वैष्णव जन किसे कहते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सदाचरण करने वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, सब विवेक वाले होते हैं, सब ज्ञानी होते हैं, महाराज होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, सज्जन होते हैं, संत व्यक्ति होते हैं, अच्छे आचरण करने वाले होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें कहते हैं वैष्णव। वैष्णव जन माने लोग, ठीक होगा। तो नरसिंह मेहता जी ने ये भजन गाया है। उसी भजन को आज हम यहाँ पर आपके सम्मुख गाएंगे। एक बार एक लय मैं बोलूंगा, एक बाद एक वाक्य आप बोलेंगे उसका, ठीक है मेरे साथ, है ना? ध्यान देना किताब में, तो मेरे साथ बोलिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करे के नीरे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, सरस्त्री जेने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। जुआ थकी असत्य न बोले, पर धन नवा झाले हाथ रे। जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जे नामन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ प्रज्ञा जे नामन मारे। राम नाम सुनताली लागे, सकल तीरथ ते नातन मारे। राम नाम सुनताली लागे, सकल तीरथ ते नातन मारे। बण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। बण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। बण नरसिंह तेनु दर्शन करता, कुल एको तेर तार्या रे। बण नरसिंह
वजन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोरे मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोरे मन अभिमान ना आए। इसको पढ़ने का जो तरीका है ना वो बहुत स्लो मोशन में, बहुत धीमे से, आप मतलब झूमते हुए भी पढ़ सकते हैं इसे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाणे रे। अब इस पंक्ति में जो नरसिंह मेहता जी हैं, ये मतलब भगवान के भगत हैं। ये भगवान मतलब बोल रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं कि वैष्णव लोग कौन होते हैं। तो कह रहे वैष्णव जन ते तेने कहिए, उनको कहिए वैष्णव जन जो पीर पराई जाने रे। पीर माने दूसरे की, पीर माने पीड़ा, पराई माने दूसरे की, दूसरे की पीड़ा को जो समझता है जानता है उसे कहते हैं वैष्णव। माने दूसरे के दुख में जो सहभागी होता है, जो दूसरे के दुख में दुखी होता है, दूसरे के सुख में सुखी होता है, उसे कहते हैं वैष्णव। समझ में आता है पहली बात। अभी आगे भी बताएंगे वैष्णव कौन कौन होता है। अभी एक पॉइंट आ गया कि दूसरे के दुख में दुखी होने वाला, दूसरे की पीड़ा को समझने वाला, दुख तकलीफ को समझने वाले को वैष्णव महात्मा संत कहते हैं। आगे कह रहे हैं पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। जो दूसरे के दुख में सहभागी बने और उसके दुख को दूर करे, माने उपकार करे किसी का, भला करे किसी का, परंतु उसके मन में अभिमान ना हो। मन अभिमान ना आने रे, जिसके मन में अभिमान नहीं हो वह वैष्णव जन है। माने पहला तो जो कि दुखी को समझे जाने वह वैष्णव जन है, और दूसरा जो दुखी का उपकार करे उसे वैष्णव जन कहते हैं, वैष्णव लोग कहते हैं। और तीसरा जो उपकार करे किसी का, भला करे, अच्छा करे, और साथ में उसके मन में जरा सा भी घमंड ना हो, अहंकार की भावना ना हो, अहम की भावना ना हो, उसे कहते हैं वैष्णव जन। वैष्णव जन यानी संत पुरुष, महात्मा पुरुष, सज्जन पुरुष, अच्छे व्यक्ति। ठीक है। अब अगली पंक्ति देखो। सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा न करे के नीरे वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे। कह रहे हैं सकल लोकमय, संपूर्ण संसार में जो अगर उस व्यक्ति की भी निंदा करे वो चुपचाप सहे, उसे कहते हैं वैष्णव व्यक्ति। माने अब हमको कोई गाली देगा हम तुरंत सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसका अर्थ हमारे अंदर वैष्णव जन होने की कमी है, उसको पूरा करना हमें। और दूसरा वह व्यक्ति भी, जो वैष्णव व्यक्ति, वो भी दूसरे की निंदा न करे, निंदा न करे केनी ने, किसी की, केनी माने किसी की भी निंदा न करे, वह व्यक्ति वैष्णव जन। एक तो खुद दूसरे की निंदा न करे, और दूसरा उसकी अगर कोई निंदा करे तो वह सह ले, उसको चुपचाप सहने की क्षमता हो उसके अंदर, उसे कहते हैं वैष्णव जन। आगे कह रहे हैं वाच काछ मन निश्चल राखे। वाच, वाच माने वाणी, काछ माने कर्म, और मन माने मन। मन, कर्म, वाणी, तीनों तीन है। मन से भी हम पाप करते हैं, कर्म से भी पाप करते हैं, और वाणी से भी पाप करते हैं। माने झूठ बोलते हैं ना वाणी से, कई बार उल्टे काम करते हैं, तो उसे कर्म भी गलत नहीं करना है, वाणी से भी झूठ नहीं बोलना है, और मन से भी किसी का अहित नहीं चाहना है, बुरा नहीं चाहना है। तो मन, वाणी और कर्म,
माने मन वचन कर्म तीनों से हमने निश्चल रखे, मतलब शुद्ध रखने, शुद्ध भाव, कोई भी गलत नहीं करना किसी के साथ। तब उसे कहेंगे, उस व्यक्ति को कहेंगे कि धन धन जननी तेरी रे। ऐसी माता जो उस बंदे को पैदा करे, उस व्यक्ति को पैदा करे, धन्य है वो माता जिसने ऐसे शुद्ध व्यक्ति को पैदा किया है, ऐसे संत व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को पैदा किया है। जब ध्रुव ऊपर जा रहे थे ना स्वर्गलोक में, अटल ध्रुव जा रहे थे विमान लेके, तब देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे, बल धन्य है बल तेरी माता जिन्होंने तेरे को उत्पन्न किया, भगवान का इतना बड़ा भक्त बनाया। तो ऐसे ही लोग भी, जो सज्जन व्यक्ति होता है उसके साथ साथ उसकी माता को भी बोलते हैं कि तुम्हारी माता धन्य है जिन्होंने तुम जैसे व्यक्ति को जना, उत्पन्न किया, पैदा किया। अगला कहते हैं समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मातरे। समदृष्टि होनी चाहिए, विषम दृष्टि नहीं। समदृष्टि का अर्थ क्या हुआ कि हमको एक जैसा देखना चाहिए। जैसा हमें अपना भाई देखना है वैसे पराया का भाई को देखो। जैसे अपने घर में हम सुख सुविधाएं रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे पराये के घर में भी रखना चाहिए। जैसे हम अपना सामान को इकट्ठा करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, ऐसे दूसरे का भी तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं अच्छा करना, ऐसे ही दूसरे के लिए भी करें। समदृष्टि, एक जैसी दृष्टि हो, नजर हो जिसकी, और जिसके मन में जरा सा भी तृष्णा ना हो, लालच ना हो। अब हम कई बार लालच में उल्टे काम कर देते हैं, चोरी चकारी कर देते हैं, तो ध्यान रखना, लालच भी नहीं करना है। और पर स्त्री जेने मातरे, दूसरी कोई भी स्त्री अगर हमें मिले उसे माता जैसी दृष्टि से देखना चाहिए, अथवा बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, बुरी दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। माता, आप बोला है ना, जननी जन्म भूमि स्वर्गागति गरीयसी। इस संसार में सबसे बड़ी माता क्या है? प्रथम गुरु कौन है? माँ ही तो है। हम तो तीसरे चौथे गुरु है जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो पहली गुरु कौन है आपकी? माता ही तो है। अगर कहा जाए कि पहला ईश्वर कौन है आपका, तो आप पहला ईश्वर अपनी माता को ही कहोगे कि मेरी माँ पहली ईश्वर है जिन्होंने मेरे को उत्पन्न किया। तो ऐसी माता की जैसी दृष्टि सब में रखनी चाहिए आपको, बुरी दृष्टि किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए। समझ में आ गया? आगे कह रहे हैं जीवा थकी असत्य में बोले पर धन नव झाले हाथ रे। मराठी भाषा में भी लिखा, कुछ गुजराती में भी लिखा है इसमें। तो जीवा थकी असत्य न बोले, माने कि सत्य ही हुआ हमेशा, बुरा ना बोलो, झूठ ना बोलो, गलत ना बोलो, असत्य ना बोलो। तो जीवा को ऐसे मत थकाओ कि जिसे असत्य बोलो। जीवा अगर आपने थकानी है बोल बोल के, तो भगवान का नाम उच्चारण करके या सत्य सत्य बोल के या सच सच बोल के अपनी जीवा को थकाओ। जीवा था कि असत्य ने बोले, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। वो बोलते हैं ना, अस्तो मा सदगमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृतो मा मृतम, पढ़ते हैं ना आप स्कूल में। तो हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। और पर धन नव झाले हाथ रे। पर धन माने दूसरे के घर में अगर धन दौलत संपदा वैभव पैसा पल्ला जेवरात रखे हुए हैं, सोना चांदी हीरा मोती रखा हुआ है, या कोई खाने पीने के सामान है, वो धन ही है। धन कई प्रकार का होता है ना, जरूरी नहीं कि पैसा धन है। किसी के पास बर्तन है वो भी धन है, कपड़ा है वो भी धन है, किसी के पास ईमानदारी वो भी धन है, जो सत्य बोलता है वो भी सत्य का धन है उसके पास, है ना। जो अच्छा आचरण करता है वो सदाचरण का उसके पास धन है। जिसके पास दुनिया भर का धन है वो भी धन है, परंतु धन में भी कई बार अभिमान आ जाता है। तो कह रहे हैं कि दूसरे का पर धन नव झाले हाथ रे, दूसरे के धन को कभी भी चुराना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अगर जो चुराएगा नहीं वही सज्जन है, वही वैष्णव जन है। समझ में आ गया? आगे कह रहे हैं मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन माने। जिसको मोह नहीं हो किसी का, जैसे हमारा क्या होता है कि एक माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, अब बच्चे को पैदा करने के बाद धीरे धीरे वो मोह माया हो जाती है, उसके ऊपर आसक्त हो जाती है। तब वो सोचते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब पता चला कि बेटा बेवड़ा बन गया, पता चला कि बेटा चोर डकैत बन गया, तब उनको दुख होता है कि नहीं होता है? होता है ना, माँ बाप को दुख होता है। तो अगर उसको मोह माया नहीं होगी उस बेटे के प्रति तो उनको दुख नहीं होगा। तो मोह माया नहीं होनी चाहिए सज्जन को, अच्छे व्यक्ति को। मैंने ऐसा नहीं कि बच्चे को पालन पोषण नहीं करना, बच्चे का पालन पोषण जरूर करना है, पर मोह माया नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। और मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन, वैराग्य होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ये नहीं अपनत्व नहीं होना चाहिए
कि मैंने अपने बेटे को रसगुल्ला दिया और दूसरे के बेटे को केवल वो चाशनी चटाने के लिए दी। ये तो गलत है ना, दुर्भावना है, गलत भावना है। तो वैराग्य कैसा होना चाहिए? दृढ़ वाला वैराग्य होना चाहिए कि जो एक बार करता है तो करना है, किसी के प्रति मोह माया ममता नहीं रखनी है, इस संसार से सबने खाली हाथ जाना है, ऐसा वैराग्य रखना चाहिए, है ना। अपना कर्म करते रहो, बस से आगे बढ़ते रहो, दूसरे का टांग नहीं खींचनी, हाथ पकड़ते रहो, बढ़ाते रहो आगे। राम नाम सुन ताली लागे सगर तीरथ तेना मन मारे। अगर राम नाम की ताली बजाते रहेंगे, राम राम गाते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, तो सकल तीरथ तेना मन मारे, उसके मन में ही संपूर्ण तीर्थ आ जाएंगे। लोग नहाने जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, है ना, जगह जगह जाते हैं। आज साथ में पाप कर्म लेके भी आते हैं। डुबकी मार दी गंगा जी में, नहा लिए, शरीर तो नहा लिया पर मन का मैल नहीं धोया, मन में पाप पड़ा हुआ, चाचा ताऊ के प्रति, मामा फूफा के प्रति, गाँव वालों के प्रति गाली गलौज पड़ी हुई है, बहुत सारा दिमाग में चल रहा है, कूटनीति, राजनीति, छद्म नीति, विद्वेषण नीति, आदि आदि नीतियाँ चल रही है। तो अगर मन ही साफ नहीं है और गंगा जी में नहा रहे तो क्या फायदा? सोचो कि हमारी मम्मी है, माता पिता ने बोला मेरे को तीर्थ घुमाओ, और मैं उनको बाहर से तो गाड़ी में ले गया, एसी वाली गाड़ी में फर्स्ट क्लास बिठा के, रास्ते में उनको खाना पीना ही नहीं खिलाया, गाली देते देते ले गया, मम्मी पापा को डंडे डंडे मारते पीटते ले गया, और वहां से नहला के ले गया, तो क्या फायदा उस तीर्थ का? बताओ, सही है कि गलत है? गलत है ना। तो वही कह रहे हैं वो कि राम नाम सुन ताली लागे सकल तीरथ तेना मन मारे। जो भगवान राम का नाम जपता है, अच्छा कर्म करता रहता है, संपूर्ण तीर्थ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितने भी तीर्थ धाम हैं, वो सब के सब उसके मन में समाहित हो जाए। बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगला अंतिम पंक्ति है, बड़ लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्य। हमको लोभी नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हिरन होता है, वो जंगल में कू कू बजाते हैं, कू कू सुन के आवाज शब्द सुन के उसका लोभ होता है शब्द सुनने का। अब वो आता है उस तरह, शिकारी उसको गोली मार देता है, हिरन खत्म हो जाता है। एक कारण शब्द के कारण, रूप के कारण कीट पतंगे। रात को हम लाइट जलाते हैं, बल्ब जलता है, उजाला, कीड़े उड़ते हैं, वो उजाले का टका टका के मर जाते हैं। एकमात्र उजाले पे लोभी हो जाते हैं, मर जाते हैं। हाथी होता है, उसका क्या करते हैं, उसको फंसाने के लिए बड़ा सा गड्ढा करते हैं, ऊपर जाली बिछा देते हैं और घास फूस बिछा देते हैं, वहां पर एक हाथी का फोटो बना देते हैं। अब वो हाथी आता है उसको टच करने के लिए, फोटो वाले को भी असली है कि नकली है, और जैसे टच करता है वो धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है, और हाथी के शिकार करने वाले हाथी को पकड़ लेते हैं, उसके दांत दूध काट के निकाल देते हैं। तो कह रहे हैं हमें भी ऐसी ही लोभी नहीं होना चाहिए, और काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या घमंड मत्सर द्वेष विद्वेष नहीं करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हम संत पुरुष कहीं कहलाएंगे नहीं, वैष्णव जन नहीं कहलाएंगे, अच्छे आदमी नहीं कहलाएंगे। तो हमें अच्छा व्यवहार ऐसा करना चाहिए। अंत में कहते हैं कि भणे नर सिंह तेनु दर्शन करता कुल एको तेर तार्यारे। कहते हैं ना, एक संस्कृत में श्लोक है, वरम एको गुणी पुत्रो नच मूर्खतान यपि सता एकः चंद्रः तमो हंति न च तारे गणे। आसमान में ना एक ही चांद काफी होता उजाला करने के लिए। तारे करते हैं कि नहीं उजाला? तारे तो टिमटिमाते रहते पर उजाला होता है तारों का? कभी नहीं। चांद आता है और चांद, एक ही चांद का कितना उजाला हो जाता है, पूरा हो जाता है कि नहीं? ऐसे कहते हैं फुल में अगर एक ही व्यक्ति पैदा हो गया, चाहे लड़का या लड़की, और वो अच्छे व्यक्ति बन गए, सज्जन व्यक्ति बन गए, सदाचरण वाले व्यक्ति बन गए, अच्छे धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति बन गए, निर्मल मन वाले व्यक्ति बन गए, तो वही काफी है। 100 कौरव होने की अपेक्षा 5 पांडव हो जाओ, बहुत है, तुम्हारी जीत होगी। 1000 अधर्म करने वाले के पीछे तुम धर्म करने वाले एकमात्र खड़े हो जाओ, तुम्हारी जीत निश्चित है। समझ में आ गया? तो नरसिंह मेहता जी यही कहते हैं कि हमें हमेशा सदाचरण करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, पढ़ने लिखने में, क्योंकि हम बच्चे हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का क्या कर्म होना चाहिए? पढ़ने का कर्म होना चाहिए। तो हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया? और हमारा कर्म क्या है? हमारा पूजा पाठ जब तक सब कर्म है पढ़ना, और पढ़ के सुनाना, याद करना, उसका चिंतन करना, मनन करना, निधि ध्यासन करना, उसकी विश्लेषण करना, व्याख्या करना, उसको समझना, फिर समझाना सामने वाले को। तो अगर हम इतना भी कर देते हैं तो हम भी सज्जन पुरुषों की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गया? तो कल मेरे को ये वैष्णव जन की जो कविता है, जो ये भजन है, इसकी 8 पंक्तियां सबको लानी, मैं सुनूंगा लय सही। ठीक है, चलो ठीक।